हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश सर और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। स्टूडेंट, हम 10th क्लास की काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर से पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है, ये किस पे बेस होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट मीन्स करंट क्या होता है, इंड्यूस होता है जनरेटर के अंदर। ठीक है, जैसे घर में, स्कूल्स वगैरह में जनरेटर यूज़ होता है, काफ़ी फंक्शंस में जनरेटर का यूज़ करते हैं। जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर क्या करता है, हमें करंट देता है, तो उस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे डिस्कस करेंगे कर कैसा होता है इंड्यूस्ड करंट, विच इज़ वेरी स्मॉल। द प्रिंसिपल इज सो एम्प्लॉय टू प्रोड्यूस लार्ज करंट इन होम्स एंड इंडस्ट्री। यूज किस में होता है, होम्स और इंडस्ट्री में। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर फंक्शन कैसे करता है? मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये इसका प्रिंसिपल क्या है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कैसे, हम क्या करते हैं, डीजल डालते हैं किसके अंदर, जनरेटर के अंदर, और जनरेटर चलना स्टार्ट करता है, वो मैकेनिकल वर्क करता है, और मैकेनिकल वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ठीक है, करता क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, अब इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इसमें वही सेम जैसा डायग्राम आपने किसका बनाया था, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, कुछ कुछ वैसा ही डायग्राम, मोस्टली बहुत सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, दो मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, और वही रेक्टेंगुलर कोयल ABCD। ठीक है, इस बार जो रिंग्स है वो क्या है, कंप्लीट R1 और R2। वो स्प्लिट रिंग नहीं है इस बार। ठीक है, इस बार कंप्लीट रिंग है, स्प्लिट नहीं है, कंप्लीट है, पार्ट्स में टूटी नहीं है, कंप्लीट है इस बार रिंग। ऐसे पूरी कंप्लीट रिंग है, हाफ रिंग नहीं है। तो इसमें क्या क्या यूज होता है, सबसे पहले लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, रेक्टेंगुलर कोयल। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेक्टेंगुलर कोयल। तो इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कोयल ABCD प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल से परमानेंट मैग्नेट्स। इन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। किसके, इसके और इसके बीच में एक दूसरे से 90 डिग्री पे इनको रखा होता है। ठीक है, टू एंड्स ऑफ द कोयल आर कनेक्टेड टू द टू रिंग्स R1 एंड R2। इस बार इनको क्या बोलेंगे, रिंग। ठीक है, वहाँ P और Q था, हाफ थी, यहाँ पे क्या कंप्लीट R1 और R2। द इनर साइड ऑफ दीज रिंग्स आर मेड इंसुलेटेड। तो ये कैसी होती है, इंसुलेटेड होती है। टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेज B1 एंड B2 आर प्रेस्ड केप्ट प्रेस्ड सेपरेटली ऑन द रिंग्स R1 एंड R2। एक ब्रश को यहाँ लगा दिया B1 को, और B2 को किस पे लगा दिया, R2 पे। दो ब्रश का यूज़ किया, R1 पे किसको लगाया, B1 ब्रश को, और R2 पे किसके लगाया, B2 ब्रश को। तो दो ब्रश लग गए दोनों स्लिप रिंग पे, एक एक ब्रश लग गया। ठीक है, अब दोनों रिंग्स किससे अटैच होती है, इंटरनली अटैच टू एन एक्सल। एक्सल धुरी बोलते हैं हिंदी में, एक्सल जो रोटेट करेगा, जो रोटेटिंग पार्ट होता है, ठीक है, जनरेटर का, उसको बोलते हैं एक्सल। इसको रोटेट करवाते हैं। एक्सल में भी मैकेनिकली रोटेटेड फ्रॉम आउटसाइड टू रोटेट द कोयल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सल को बाहर से रोटेट करवाते हैं, और एक्सल से कौन जुड़ा है, रेक्टेंगुलर कोयल, और रेक्टेंगुलर कोयल क्या करती है, रोटेशन करती है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेगी, कट करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जब भी कोई कंडक्टर कट करता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, स्टूडेंट, करंट। यही इसकी थ्योरी है, ऐसे इसमें इंडक्शन आएगा। और बाद में क्या जोड़ दिया यहाँ पे, एक गैल्वेनोमीटर, क्या दिखाने के लिए कि करंट इंड्यूस हुआ या नहीं हुआ, और कौन सी डायरेक्शन में करंट आएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। व्हेन एक्सल इज अटैच्ड टू द टू रिंग्स रोटेटेड इन सच दैट आर्म्स AB मूव्स अप। अब इसको ऐसे रोटेट कराया हमने, ठीक है, क्लॉकवाइज। AB कहाँ जा रहा है, अप, और ये CD कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड। ठीक है, कैसे रोटेट कराया स्टूडेंट, क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्हेन द एक्सल अटैच्ड टू द टू रिंग्स इज रोटेटेड इन सच ए वे दैट आर्म्स AB मूव्स अप एंड द CD मूव्स डाउन इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द परमानेंट मैग्नेट, लेट्स से दैट द कोयल ABCD इज रोटेटेड क्लॉकवाइज। तो कैसे रोटेट कराया इसको स्टूडेंट, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराया हमने। ठीक है, AB कहाँ जाएगा, ऊपर, CD पोर्शन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो जनरेटर किस पे काम करता है, अगर इसके रूल की बात करें
तो राइट हैंड थंब रूल पे ये काम करता है। तो राइट हैंड थंब रूल पे क्या करना है हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में किसको रखना है, अपनी 4 फिंगर को, और मोशन की डायरेक्शन में किसको रखना है, थंब को। तो हमें किसका पता चल जाएगा, करंट का। तो स्टूडेंट अभी मैं बताता हूँ करंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा। देखो अपनी 4 फिंगर कहाँ आएगी, इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। और अपना थंब कहाँ जाएगा, मोशन की डायरेक्शन में। तो थंब कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, किससे, ए बी से। और करंट कहाँ आएगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो राइट हैंड के थंब को अगर देखो कैसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किसको रखना है आपको, 4 फिंगर को, और ऊपर की तरफ किसको रखना है, परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर कौन आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा आपका थंब, क्योंकि ए बी कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। और करंट कहाँ आएगा, ऐसे ए बी में। ए बी में करंट अगर ऐसे आएगा तो फिर यहाँ से करंट ऐसे आएगा और फिर वापस ऐसे आएगा, ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। आपको समझ में आया, राइट हैंड थंब का यूज करना है, आपको पता लग जाएगा करंट की डायरेक्शन कौन सी है। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ए टू बी, फिर कहाँ आएगा, सी टू डी, क्योंकि सर्कल फिर कंप्लीट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहाँ आएगी, जब करंट यहाँ आएगा तो गैल्वेनोमीटर कहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, इधर की तरफ। इट मीन्स करंट कहाँ जा रहा है, ऐसे। तो ये पूरे सर्किट में करंट कैसे आएगा, पूरे सर्किट में करंट इंड्यूस होगा और ऐसे करंट आएगा पूरे सर्किट में। ये करंट की डायरेक्शन होगी, तो गैल्वेनोमीटर इधर की तरफ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन। हमने क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो ऐसे इधर की तरफ आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते तो इधर की तरफ आता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है रोटेशन के ऊपर। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया हो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का यूज कैसे करना है करंट को निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। Thus an induced current flows in direction ABCD if there is a large number of turns in the coil। अब जो अमाउंट है करंट की वो किस पे डिपेंड करेगी, कितने टर्न्स हैं इसके ऊपर, कितने हमने इसके ऊपर टर्न्स दिए। जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा स्टूडेंट, हाफ रोटेशन के बाद जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, इधर सी डी आ जाएगा, इधर कौन आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। फिर ए बी में करंट तो ऐसे ही जा रहा है ना सेम डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या लगेगी हमें, चेंज हो गई, ठीक है। बट करंट की डायरेक्शन एक्चुअल में तो वही रहती है। यहाँ पे कौन आ जाएगा हाफ रोटेशन के बाद, सी डी, और यहाँ पे कौन आ जाएगा स्टूडेंट, ए बी। करंट वैसे ही फ्लो कर रहा है। पहले करंट सी डी में कैसे आ रहा था, पहले आ रहा था सी डी में नीचे की तरफ, अब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर हाफ रोटेशन आर्म्स ए बी स्टार्ट मूविंग अप एंड सी डी डाउन, ठीक है। और ऐसे क्या रहेगी, कंटिन्यूसली रोटेट करती रहेगी और इसमें करंट इंड्यूस होता रहेगा। और करंट की डायरेक्शन हमेशा कैसे आएगी, करंट हमेशा इधर की तरफ ही आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम, एसी जनरेटर। इसमें बस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन पोलैरिटी ऑफ करंट इन रिस्पेक्टिवली आर्म्स चेंजेस, करंट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इज कॉल्ड एसी करंट। दिस डिवाइस इज कॉल्ड एसी जनरेटर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कैसा डिवाइस है, एसी। आई होप आपको समझ में आया। कोई डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं।